जी व्यूअर, अस्सलाम वालेकुम। अब मैं आपके साथ सेकंड पार्ट शेयर करने वाली हूँ। सैटर्न का क्या फ्रूट एंड रिजल्ट आ रहा है इसके अंदर, अभी जो 12th ज़ोडिक साइन है इनके साथ बात हो रही थी कि सैटर्न जो है वो प्रैक्टिकल स्टार है, प्रैक्टिकल प्लैनेट है। जो हम काम करेंगे, जो भी हम वो करेंगे, उसका हमें ये फ्रूट देगा अपने ढाई से अगले ढाई 5 7 सालों के अंदर आपको फ्रूट देके आपको अच्छी खासी, एक जिसे कहते हैं ना, एक लॉर्ड बना के निकलता है। लेकिन उसका फिर ये था कि अगले नेक्स्ट 7 ईयर अगर आप सोते रहे या बैठे रहे, आप इंतज़ार में करते रहे कि जी बस अब तो मैं मेरे पास सब कुछ हो गया, मैं सेटल हूँ, ये इस तरह हो जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं है। या ये है कि हाँ, कुछ लोगों के साथ ये भी बड़ी प्रॉब्लम होती है कि लोग ये कहते हैं हमारी किस्मत ही ऐसी है, हमें किस्मत में लिख दिया गया है, हमारे पास तो ये काम नहीं होना, नहीं हो के रहेगा। ऐसा नहीं है। अगर आप इंतज़ार में बैठे रहेंगे तो वो टाइम निकल जाएगा। किसी कहते हैं पुराने वक्तों में कोई कोई ये एंशिएंट किस्म की, जिसे कहते हैं ना, लेजेंडरी कोई स्टोरी है कि आसमान से ऑर्डर हो गए कि बारिश नहीं होगी ना, तो लोगों ने थक के ना तो अपने हल चलाने छोड़ दिए और बैठ गए कि जी बारिश का तो अभी ऑर्डर ही नहीं है। और पुराने वक्त की बात है, कोई स्टोरी है ये। तो कुछ लोग जो ऐसे थे, उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, वो डेली अपने हल चलाते रहे, इंतजार करते रहे। एक दिन ऐसा हुआ कि आसमान को रहम आ गया और जो डेली हल चला रहा था वहाँ बारिश हो गई। अब उसने तो टाइम वेट नहीं किया हुआ था, ना टाइम वेस्ट किया हुआ था। उसने जो हल चलाया था वो वहाँ पे, और ऑलरेडी उसने अपने बीज, सीड्स वगैरह, बीज वो सीडिंग कर दी हुई थी। जैसे ही बारिश हुई तो उसको पानी मिल गया। और इसे कहते हैं कि वो फिर अपनी उसके उसको उसका रिजल्ट आ गया। जिन लोगों ने हाथ पे हाथ रख के सोते रहे कि जी बारिश तो होनी ही नहीं है, तो वो फिर वो टाइम उनका निकल गया। तो ये इस तरह से ये सब सीन होता है कि टाइम ज़रूर आता है। ये ऐसा सिस्टम है अल्लाह पाक का। ये ऐसा नहीं है, सबको मिलता है। जिसने जितना किया होता है उसको उतना मिलता है। ये कभी नहीं ऐसा हुआ कि आपकी की हुई मेरे, आपने जो बुरा किया होगा वो भी बुराई आपसे रिवेंज लेगी, चाहे आप किधर भी चले जाएं, आप कितनी भी अच्छाइयाँ कर लें। लेकिन जो बुराई आपने जैसे की थी किसी के साथ, वो कार्मा है, वो आपको रिवेंज मिलता है। इसलिए किसी के साथ अपना, जिसे कहते हैं ना, अपना बैलेंस रखें हर चीज़ को। अच्छा, हम बात करते हैं ये अब काल स्वरूप योग चल रहा है। काल स्वरूप योग पहले भी ये हुआ था 2019 के लास्ट में काल स्वरूप योग बना था। और जिसे कहते हैं ना, जुपिटर के साथ राहु केतु आ गया था, और राहु ने ना काल स्वरूप योग बना दिया था केतु के साथ जब ये आया था। केतु जो है ना वो केतु वायरस बनाता है। केतु ऐसा वायरस बनाता है, खुदा ना खास्ता आपके चार्ट में ऐसी जगह हो तो आपको ऐसा बीमार करेगा, आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपको बीमारी या ट्रबल है क्या। तो अंदर ही अंदर आपको, और जुपिटर जो है वो भी उसको बढ़ा देता है। तो ये इस तरह का कॉम्बिनेशन हुआ था और ये बीमारी ये वजूद में आई थी। अल्लाह रहम करे, अब हम इस बीमारी से इंशाल्लाह दूर जाते जाएंगे। तब भी कालस्वरूप योग लगा था। और उस टाइम पे भी मैंने अपनी वीडियोस में भी बताया, मुख्तलिफ चैनल्स पे भी मेरे प्रोग्राम हुए थे, मैंने बताया था। उसमें ये था कि 4 5 ग्रही योग बने थे और वहाँ पे सोलर इक्लिप्स लग गया था, और एक, जिसे कहते हैं ना, वर्ल्ड ऑर्डर आ गया था। जिसके बाद हुआ ये था कि तमाम दुनिया अंदर थी घरों में और सिर्फ बाहर जिसे ना मीडिया था। अब मैं आपको मीडिया और राहु का ताल्लुक बताती हूँ। राहु जो है ना, ये मीडिया है। आपने मीडिया की बातों पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना। राहु एक ऐसी चीज़ है चमकती हुई, और जिसको आप पकड़े तो पकड़ नहीं सकते, ठीक है। ये बड़ा रोल प्ले करता है हमारे बर्थ चार्ट के अंदर। पता नहीं, कुछ लोग समझते हैं एस्ट्रोलॉजी को तो ये जानते हैं कि इसका बड़ा एक ख़ास, ये शेडोई प्लैनेट होते हैं। तो ये मीडिया जितना है आप उसको पकड़ नहीं सकते, आप उसको छू नहीं सकते। लेकिन मीडिया मीडिया है। आपने देखा कि 2020 में सब लोग अंदर थे और मीडिया बाहर था। वो ऐसा ही था, क्योंकि राहु जो था ना वो बाहर था और तमाम लोग इनसाइड थे। तो फिर जब कालस्वरूप योग ख़त्म हुआ तो आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली लोग बाहर आना शुरू हुए थे। ये कुछ इस तरह से मिस्टीरियस चीज़ें होती हैं, ये ऐसे चलती हैं। अब फिर कालस्वरूप योग है, लेकिन राहु और केतु की जो है ना डिग्रीज और हैं। लेकिन अभी भी ये जो धमाके हैं और जो ट्रबल और ये सारा कुछ चल रहा है, ये इसी तरह
लोगों को बहुत, जिसे कहते हैं ना, बूम पे भी लेके जाएगा, लेकिन लोगों को ट्रबल भी देता रहेगा। आप मुख्तलिफ, इसलिए ज़्यादा जो है ना अनसीन चीज़ों को आप मत सुना करें, तो मीडिया पे ज़रा कम फोकस रखा करें। अच्छा जनाब, बात करते हैं कि 12 बुर्ज के लिए ये कैसा रहेगा। 12 बुर्ज के लिए इस तरह से है कि ये अ, जी मैं पहले आपको इसकी ना रेमेडी बताऊंगी, लेकिन लास्ट में मेरी वीडियो पूरी देखें और इसके बाद फिर आपको समझ आएगा कि इसमें क्या प्रॉब्लम या ट्रबल चल रही है। सबसे पहले तो हम एरीज को देख लेते हैं। एरीज के ना 10th हाउस में ये चमगट्टा, या जैसे कहते हैं ना प्लैनेट्स का, यह वहाँ बना हुआ है। अब एरीज वालों को चाहिए कि 2022, 2023, 24, 25 तक आप बड़े स्मूथ जाएंगे। लेकिन ये है कि आपको ना अभी उसके बाद फिर आप जैसे कहते हैं ना आप अपना बर्थ चार्ट चेक करवाएं। फिर मैं लफ्ज़ नहीं बोलना चाहती, लेकिन ये है कि अल्लाह बेहतर करेगा। आपको 60 का अंदेशा हो सकता है, ठीक है। लेकिन अभी जो है आपका बहुत ज़बरदस्त टाइम है, खूब मेहनत करें, आपको बहुत रिजल्ट मिलेगा और बहुत ऊपर जाएंगे आप अभी, ठीक है। ये बात अब ये मैं अगले 2.5 ईयर के लिए बता रही हूँ। टॉरस वालों के जिसे कहते हैं ना कि 9th हाउस में है, टॉरस वालों का 9th, फिर 10th, फिर 11th। टॉरस वालों का समझ लें कि ये अपने ढाइये के फेज से निकल गए हैं। सैटर्न ने इनको फ्रूट देते जाना है टिल कब तक। लेकिन यह है कि मार्च यहाँ अप्रैल में निकल जाएगा, तो आपको जो यहाँ पे तंगी तुर्शी आ रही है, कोई घर में झगड़ा वगैरह और कुछ तरह की चीज़ें वो, या लोगों के ऑफिस में कोई ट्रबल, तो वो ज़मीनी जायदादी प्रॉब्लम या पेरेंटल प्रॉपर्टी नहीं मिल रही, वो निकल जाएगा, वो आपको सेट हो जाएगा अप्रैल के एंड तक में, यानी कि मई का स्टार्ट। जेमिनी पीपल के लिए ये है कि इनके 8th हाउस में ये जमगट्टा है, ये जैसे कहते हैं ना ये क्राउडेड हुआ हुआ है उनका 8th हाउस। यहाँ पे ये इनको फ्रूट भी देना शुरू कर देगा, जिसे कहते हैं सैटर्न। लेकिन ये है कि इनको बड़ी स्ट्रगल और हेल्थ के इनके इश्यूज, जो ओल्ड एज जेमिनी पीपल हैं उनको बड़ा अपना हेल्थ का इशू देखना होगा। लेकिन ये है कि इसके बाद जुलाई में 12 जुलाई को 10 जुलाई 22 को इसने सैटर्न ने यहाँ से मूव कर जाना है। और अप्रैल में तो तकरीबन ऑलमोस्ट आपके 8th हाउस खाली हो जाएगा, सिर्फ सैटर्न रहेगा। सैटर्न है, लेकिन 29 अप्रैल को सैटर्न ने भी निकल जाना है, और उसके बाद 12 जुलाई को सैटर्न ने वापस आना है। फिर फर्स्ट जिसे कहते हैं जनवरी तक 2023 तक इसने यहाँ पे रहना है, यानी कि। लेकिन ये है कि हम इसको 9th हाउस का सैटर्न कहेंगे, 8th हाउस का नहीं कहेंगे। कम रिजल्ट आपको ना आपको 60-70 का देगा। लेकिन ये कि अब आपका टाइम फ्रेम स्टार्ट हो जाएगा, आपने जो काम बंद किए हुए थे वो आपके स्टार्ट हो जाएंगे, आपके टाई अप्स जो हैं वो दोबारा आप जिसे कहते हैं ना कर पाएंगे, और आप एक ब्राइट फ्यूचर आपकी तरफ आपको ग्रैब करेगा। चलते हैं, बात करते हैं कैंसियन की। कैंसियन के जनाब 7th हाउस में ये सारा जिसे कहते हैं ना क्राउड बना हुआ है, और ग्रेजुअली ये यहाँ से निकलेगा। और आपको 7th हाउस में ये कि बिज़नेस में आपको बड़े फ़ायदे देगा। बिज़नेस वेंडर्स जो हैं या अब्रॉड से कोई उनके ताल्लुकात वगैरह चल रहे हैं, तो वो उनको फ्रूट देना शुरू कर देगा। और लेकिन ये है कि यहाँ पे मार्स के साथ आपका कोई कोई हस्बैंड वाइफ के अंदर कोई जिसे कहते हैं ना चक क्लेश या कोई फस या कोई लड़ाई, इस कॉन्फ्लिक्ट ना बने, इसका ध्यान रखना है। लियो के बारे में बात करते हैं, आपके 6th हाउस में है। कहते हैं कि 6th हाउस, 3rd हाउस एंड 11th हाउस, ये सैटर्न का फेवरेट घर है। ये यहाँ पे बड़ा जिसे कहते हैं ना सुख की बंसी जिसे कहते हैं बजाता है। आपको ज़मीन प्रॉपर्टी में ज़रूर शेयर दे के जाएगा। आप कोई घर बना रहे होंगे, आई एम 100% श्योर, या बल्कि बना चुके होंगे, लैंड ले चुके होंगे। जो कैंसरियन है, मैं ये सॉरी ये लियो वालों की बात कर रही हूँ। दुश्मनी वगैरह भी आपकी जो है ना कुछ चल रही होगी, लेकिन ये है कि वो सेटल डाउन। हाँ, ये मार्स यहाँ पे आएगा तो आपके जो दुश्मन एनिमीज़ हैं वो खुद ब खुद आपके रास्ते से हट जाएंगे, और आप क्वाइट स्मूथ जिसे कहते हैं ना हो जाएंगे, और सॉरी लाइफ क्वाइट स्मूथ हो जाएगी। इसके बाद विर्गो के लिए यह है कि 5th हाउस में आप बच्चों की तरफ से आपको बच्चों को सेटल कर चुके होंगे, या बच्चों की खुशखबरियां समेट रहे होंगे, या फिर ये कि आपके बच्चे पढ़ने के लिए बाहर जा चुके होंगे। विर्गो वाले ऑलरेडी जो शादी के मुंतज़िर थे वो उनकी शादी भी हो जाएगी। बहुत सारे क्वेश्चन हैं मेरे लिए विर्गो के लिए ना, तो विश यू गुड लक विर्गो पीपल। अच्छा, इसके बाद जनाब बात कर लेते हैं लिब्रा की। लिब्रा के 4th हाउस पे है, 4th हाउस में शश योग बना रहा है, कमाल का योग है।
ये शश योग यहाँ पे चलेगा। अगेन मैंने आपको बताया कि 12th ऑफ जुलाई को वापस इसने आ जाना है, 29 अप्रैल को पीछे आगे जाएगा, फिर वापस आएगा। तो कोई ज़मीन जायदाद और प्रॉपर्टी वगैरह का सुख चैन तो आप ज़रूर आपको मिलता नज़र आ रहा है। और ये है कि कोई लंबी रकम भी मिल सकती है। ठीक है, अब बात करते हैं स्कॉर्पियन के जनाब। थर्ड हाउस में, थर्ड हाउस जो होता है ना, पावर का हाउस होता है। आप समझ लें कि जैसे हमारे बॉडी में बाजू हैं, आप जो इसमें जो आईटी के प्रोफेशनल्स हैं, या कोई इंडिपेंडेंट काम स्टार्ट करेंगे, इंडिपेंडेंट काम का भी ये घर होता है, या कोई आप ज़बरदस्त किस्म की ना चीज़ लॉन्च कर देंगे जो कि लोगों की रसाई वहाँ तक नहीं होगी। मार्क जकरबर्ग और वो जो है उसके मैंने देखा था थर्ड हाउस में ना ये योग बना हुआ था। थर्ड हाउस का योग बहुत आला होता है। आप समझ लें कि बैजा बैजा बल्ले बल्ले होती है जिसके थर्ड हाउस में ये स्टार्स बैठे हुए हों। यस, तो ये ज़बरदस्त जाएगा इनका। और स्कॉर्पियन का, स्कॉर्पियन भी अगले 5 साल क्वाइट वेल फास्ट एंड जिसे कहते हैं ना, हर चीज़ जिसे कहते हैं ना, मड बी टर्न्स इन गोल्ड, इस तरह का उनका सीन बना हुआ है माशाल्लाह। तो बहुत ज़बरदस्त जाएंगे ये। अब जनाब इसके बाद सैजिटेरियस की बारी है। अब इनके सेकंड हाउस में है। सेकंड हाउस में यहाँ सैटर्न थोड़ा सा आपको तंग कर रहा होता है, क्योंकि 60-70 का ही फेज़ है। बट ये है कि मार्स अगर यहाँ पे आ गया तो मार्स तो आपको 2 महीने खूब आपको जनाब आपकी सेविंग बढ़ाएगा। आपके जिसे कहते हैं ना, आपको ज़रूर कहीं से स्मार्ट मनी आपकी तरफ आएगी, और कोई स्मार्ट आपको आइडियाज़ आएंगे। फैमिली के साथ बड़े अच्छे टाई अप्स होंगे, फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। लेकिन ये कि ज़ुबान थोड़ी सी आपकी तीखी चल रही होगी, क्योंकि 60-70 का भी है आपको थोड़ा सा, तो इस तरह आपने देख के चलना है। अब बात कर लेते हैं कैप्रिकॉर्न की। कैप्रिकॉर्न के जनाब फर्स्ट हाउस में है 60-70, खुद भी कैप्रिकॉर्न को हुई हुई है। लेकिन यह कि कैप्रिकॉर्न को इतना वो नहीं कर रहा होगा, हेल्थ के इश्यूज होंगे, सर पे प्रॉब्लम, ट्रबल, कुछ पैसे वैसे भी आप उल्टे पुल्टे खर्च करेंगे। लेकिन यह है कि ये आपको मार्स यहाँ पे आ गया, आपने चोट वगैरह का ध्यान रखना है, गाड़ी ध्यान से चलानी है। ये 2 महीने आपके लिए थोड़े से हार्ड हो गए, आपने गाड़ी ध्यान से चलानी है। और इसके अलावा कि हस्बैंड वाइफ का आपस में लड़ाई झगड़ा नहीं करना। थोड़ा आपने ना हेल्थ को भी चेक करवाना है अपना ना, आपको कोई ब्लड से रिलेटेड कोई खुदा ना खास्ता कोई इस किस्म के इश्यूज ना बने। तो आपने ये 2 मंथ्स बड़ा हेल्थ को केयर करना है। लेकिन ये कि कैप्रिकॉर्न आगे आपका टाइम फ्रेम अच्छा आने वाला है। आफ्टर 1 जनवरी 2023 के बाद इंशाल्लाह आप क्वाइट स्मूथ हो जाएंगे, आपकी लाइफ बहुत स्मूथ हो जाएगी इंशाल्लाह ताला। अच्छा जनाब, एक्वेरियस करना है कि इनके एक्वेरियस के जो से कहते हैं ना, सेकंड उसमें हाउस में है, और सॉरी 11th हाउस में है। और 11th हाउस का मतलब ये है कि ये 12th हाउस में है, सॉरी 12th हाउस में इनके। तो 12th हाउस 60-70 का फेज़ है। आपको चीज़ें ध्यान से खर्च करें। लंबी जिसे कहते हैं ट्रैवल, लॉन्ग ट्रैवल की प्लानिंग भी है। आपको बाहर से आपका कोई बिजनेसमैन है तो वेंडर आपको आपके कोई पेपर्स वगैरह जो आपने उसके लिए लैंडिंग पेपर आपको हो सकता है मिल सकता है, कोई पीआर मिल सकती है अगर आपने वीज़ा के लिए अप्लाई किया हो। तो इस किस्म की चीज़ें डेफिनेट अब्रॉड से आपको कुछ सिलसिला आपका बन रहा होगा। 60-70 एक साइड पे, लेकिन ये है कि आपको चीज़ें फ़ायदा भी दे रही होंगी उसमें। ब्रॉड सेटलमेंट सबसे बड़ी बात है। पैसे भी बेतहाशा खर्च करेंगे, पैसों को थोड़ा सा केयर करें। हेल्थ के भी इश्यूज़ हैं, और आपके पाँव वगैरह में स्वेलिंग आ रही होगी। एक्वेरियस के बारे में मैं बात कर रही हूँ। मैं लास्ट में आपको सदकात बताऊंगी, आपने मुझे फॉलो रखना है, मेरी वीडियो को लाइक करना है और शेयर करना है। अच्छा जनाब, ये इसके बाद पाइसिस की बात है। पाइसिस के ना इसके पाइसिस के ये 10th हाउस में है। 10th जी, 10th हाउस में है पाइसिस के। और सॉरी पाइसिस के उसमें है 11th हाउस में है। और पाइसिस जो है ना, पाइसिस वाले तो बड़े ज़बरदस्त जा रहे हैं, क्योंकि ना अब 11th हाउस में जा रहा है। और इसके अलावा ये है कि पाइसिस के यहाँ पे ऑलरेडी इनका अपना स्टार बैठा हुआ है, जुपिटर बैठा हुआ है। तो जुपिटर तो ज़बरदस्त आपको, जिसे कहते हैं ना, बहुत ज़बरदस्त किस्म का ये
टाइम फ्रेम दे रहा होगा, फैमिली, फ्रेंड्स, फूड और हल्ला गुल्ला बहुत सारा, बहुत चीज़ें आपको जैसे कहते हैं ना ग्रैब कर रही होंगी। आपके पिछले कई मल्टीपल जैसे कहते हैं ना चॉइसेस बनी हुई होंगी, या जो काम आप कर रहे थे या रही कि है कि थोड़ा सा आपको फिर 60-70 का फेज स्टार्ट हो जाएगा। अभी 60-70 अभी आपको नहीं है, लेकिन स्टार्ट हो जाएगी। फिर थोड़ा आपको अपनी हेल्थ के और मनी मैटर्स जो है ना वो संभल के करने होंगे। तो ये इस तरह से है। अब इसके बारे में आप थोड़ी ज़कात दिया करें। जिन जिन लोगों को जब आपको ये तंग करना शुरू कर दे, हेल्थ के इश्यूज बनाए, तो फिर आप समझ लें मंगल वाले दिन आप ना कुछ मीठा गुड़ वाला कुछ चावल या मीठी चीज़ बना के बच्चों में तकसीम करें, खिलाएं। और बूढ़े लोगों की ज़रूर जिसे कहते हैं ना खिदमत करें। और सैटर्न के लिए हफ्ते वाले दिन आप जिसे कहते हैं ना आप खाना या दाल चावल बना के और ये गरीब लोगों को खिला सकते हैं। और इसके अलावा ये है कि अगर आप समझते हैं कि आप अफोर्ड कर सकते हैं, तो आप किसी हॉस्पिटल जाएं और वहाँ पे जाके खांसी की दवाई ब्लैक लिक्विड सिरप होता है, वो आप डॉक्टर से पूछ के उससे वो लिखवा के तो आप एक पैकेट या कार्टन उनको दे दें, जो जहाँ पे गरीब लोग आते हों। तो ये इसकी इस किस्म की इसकी रेमेडीज़ हैं। तो कैसी लगी मेरी वीडियो मुझे ज़रूर बताएं, कमेंट दें। और मैं आप आई विश कि आप लोगों को अल्लाह पाक तमाम आपके काम सेफली एंड स्मूथ हो जाएं, और आप लोग हर काम जिसमें भी हैं आप लोग बखैर व आफियत उसमें से निकल जाएं। और मेरा पाकिस्तान सब लोग जिसे कहते हैं ना महफूज रहें। तो मेरे लिए भी आप लोग दुआ करें। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और मुझे ज़रूर कमेंट करें, लाइक करें और शेयर करें, और मुझे कमेंट करके बताएं कि कैसी लगी मेरी आपको रिसर्च। ठीक है, थैंक यू सो मच, टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड।